28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 40 लोगों की मौत हुई है। 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? ये सवाल अब भी सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि भगदड़ की वजह क्या थी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। छानबीन में सामने आया है कि ये भगदड़ एक अकेली गलती नहीं थी। ये बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के एक सिलसिले का आखिरी छोर था, जहां 35 से 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी और 75 करोड़ के खर्च के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में आ चुका है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा है। गलतियों का यह सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर में करोड़ों लोग प्रयागराज आए थे। मेले में 1.6 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। पाटन पुल पर अब भी भीड़ थी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पाटन ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया था। 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए, एसडीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया। अफसरों से धक्का मुक्की की गई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पाटन ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत करते नजर आ रहे थे। 27-28 जनवरी को कुंभ में वीआईपी मूवमेंट भी भीड़ इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह है। 27 तारीख को ज्यादातर पाटन पुल बंद थे। वजह थी गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग, किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोयल, अमेरिकी रॉक बैंड कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन जैसे वीआईपीज का मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते भी बंद रहे। आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। पाटन पुल बंद होने के पीछे भी वीआईपी मूवमेंट को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि इस दौरान आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसीलिए पुल को बंद कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि दरअसल यह गलती हुई कैसे। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से ही मौनी अमावस्या के ट्रायल के दौरान पाटन पुल बंद करने का आदेश दे दिया गया था। मीडिया की छानबीन में सामने आया है कि कुल 30 पाटन पुल है, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14, 15 चालू थे। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19 व 27 यानी कुल 7 पुल चालू थे। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19 व 22 यानी कुल 9 पुलों को खोला गया था। 27-28 को ज्यादातर पुल बंद होने से एक ही जगह भीड़ ज्यादातर इकट्ठी हो गई। जो लोग संगम की तरफ थे वे अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए। अखाड़े की तरफ जाने के लिए लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ रहा था, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम रोज पर ही रुक गए थे। अगर सभी पाटन ब्रिज चल रहे होते तो श्रद्धालु आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, जिससे मेले की जो भीड़ थी वो बाहर आसानी से जा सकती थी। संगमनोज इलाके में भीड़ ना बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। 28 जनवरी को देर रात हुई भगदड़ में 2 वजह सामने आई है। पहला, संगमनोज पर भीड़ जमा होती गई, फिर बड़ी संख्या में लोग उसी पुल पर इकट्ठा होते गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेटिंग टूटी और सोते हुए लोगों को कुचलते चली गई। दूसरी वजह जो सामने आई है वो नागा साधुओं के स्नान के आने की अफवाह है। ये दोनों मैनेज करने की जिम्मेदारी राजेश द्विवेदी की थी। मीडिया को छानबीन के दौरान ऐसे कई चश्मदीद मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। झांसी से आई रमाबाई और प्रयागराज की संध्या के मुताबिक संगमनोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। भगदड़ मची तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। वन वे रूट ठीक से चालू न होने की वजह से यह घटना घटी।
आने जाने वाले लोगों को रास्ते में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां पर पुलिस वाले नहीं थे, आगे बैरिकेटिंग पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे। इसके अलावा संगम नोज की व्यवस्था संभालने के लिए यूपी पुलिस और होमगार्ड मिलाकर करीब 1000 जवान की तैनाती की गई थी। भीड़ बढ़ने की वजह से राजेश द्विवेदी संगमनोस पर क्यों नहीं थे, ये सवाल भी उठ रहा है। 27 जनवरी से ही बढ़ती भीड़ देखने के बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए संगमनोस पर भीड़ को मैनेज नहीं किया। 27 और 28 जनवरी को जो भी व्यक्ति संगम आया वह नोस पर सीधे चला गया। पाटन पुल बंद थे तो लोग वहीं रुक गए थे। पुलिस ने इस भीड़ को वहां क्यों रहने दिया, ये सवाल भी उठ रहे हैं। समय रहते ही अगर लोगों को वहां से हटा दिया जाता तो यह भगदड़ नहीं मचता। बहरहाल इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें दरअसल दोष किसका है? आप किसको इसका दोषी मानेंगे? हमें अपना जवाब जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।